हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? आई थिंक आपको मेरी वॉइस पता नहीं प्रॉपर आ रही कि नहीं आ रही, क्योंकि मैंने अपनी लास्ट वीडियो देखी तो उसमें वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही थी, बहुत शोर आ रहा था आसपास का। तो मुझे लगता है कि मुझे एक माइक्रोफ़ोन ख़रीद लेना चाहिए ताकि मेरी वॉइस प्रॉपर आए। चलो वो भी ख़रीद लेंगे जल्दी, और उसके लिए आपको मेरा चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अच्छा तो आज है यहाँ पे अगेन अ सनी डे। तो आज मैं जा रही हूँ वैंकूवर डाउनटाउन फायरवर्क्स देखने, और अभी तो मैं अकेले जा रही हूँ क्योंकि विपिन वहीं है डाउनटाउन में, उनका ऑफिस वहीं है। तो वो वहीं रहेंगे, मेरा वेट करेंगे, और मैं यहाँ से जा रही हूँ फायरवर्क्स देखने। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। और हमारे साथ मेरी एक और फ्रेंड दीक्षा है, वो भी जा रही है। और ये यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो इन्होंने साइड वॉक यहाँ पे बंद कर रखी है। मुझे शायद दूसरी साइड जाना पड़ेगा। कितने हेल्पफुल होते हैं लोग। अब ये मेरे लिए स्टॉप का साइन लगाएंगे और गाड़ियों को रोक देंगे ताकि मैं उस साइड जा सकूं। थैंक यू। खैर इनका काम ही है ये, बट स्टिल दे आर सो हेल्पफुल। तो यहाँ से मुझे बस लेनी, तो मैं यहाँ से रोड क्रॉस कर रही थी। रोड यहाँ से कहीं से भी क्रॉस नहीं कर सकते, क्रॉस वॉकिंग से ही कर सकते हो, और उसके लिए आपको पहले यहाँ पे बटन प्रेस करना पड़ता है, और वॉकिंग का जब साइन आएगा तब आपको चलना होता है, ऐसे ही कभी भी नहीं चलना होता है। तो मैं यहाँ पे रोड क्रॉस कर रही थी और मैंने देखा कि मेरी बस आगे चली गई। आई डोंट थिंक सो मैं उस बस को पकड़ पाऊँगी, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, अपनी चाल में चलते रहो। और इस रोड पे वैसे भी, स्कॉट रोड पे वैसे भी बसेस आती रहती, फ्रिक्वेंसी काफ़ी अच्छी। और यहाँ पे मैं अपने स्टॉप पे पहुँच गई। यहाँ पे इन्होंने पोल जैसा लगा रखा है स्टॉप पे। वैसे यूजुअली अच्छा सा स्टॉप बनाया रहता है इन्होंने, बट यहाँ पे नहीं बनाया है। तो यहाँ पे पोल जैसा होता है और उन्होंने प्लेट लगाई रहती कि, और उस पर मेंशन करा रहता है कि इस पे कौन कौन सी, इस रूट पे कौन कौन सी बसेज आएंगी और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर एक्सेट्रा। और इतने में मेरी बस भी आ गई, और इस बस से मैं स्काईट्रेन स्टेशन तक जाऊँगी। थैंक यू, बाय बाय। यहाँ पे मैं स्काईट्रेन स्टेशन पहुँच चुकी थी। यहाँ पे मुझे कार्ड टैप करना पड़ेगा, उसके बाद मैं ऊपर जाऊँगी तो मुझे स्काईट्रेन लेनी है यहाँ से। तो यहाँ पे मेंशन था कि नेक्स्ट ट्रेन 3 मिनट में आने वाली है, तो मैंने वेट किया 3 मिनट। यहाँ पे मेरी ट्रेन आ चुकी थी, मेरी नहीं मतलब ट्रेन आ चुकी थी, मुझे उसमें बैठना से निकल 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 निकल। और यूजुअली बहुत भीड़ होती है ट्रेन में, बट फॉर्चुनेटली आज इतनी भीड़ नहीं थी, और फॉर्चुनेटली मुझे सीट भी मिल गई थी। कभी मिलती नहीं है वैसे, बट आज मिल गई। गर्मी इतनी हो रही थी ना, पूरा स्वेटिंग हो रहा था, पर चलो कोई नहीं, कम से कम सीट तो मिल गई मुझे। तो फिर 1-2 स्टॉप के बाद मुझे फिर से यहाँ पे उतरना पड़ा, क्योंकि मेरी फ्रेंड दीक्षा वो इस स्टेशन पे आने वाली थी। तो मैंने सोचा कि हम दोनों साथ ही निकलते हैं यहाँ से, और उसका वेट करते करते मुझे 1 घंटा हो गया था, क्योंकि वो बेचारी खुद ट्रैफिक में फंस गई तो कहाँ से आती। तो मैंने फिर यहाँ पे उसका वेट किया, और फिर हम दोनों यहाँ से साथ निकलने वाले थे। चलो फाइनली वो मुझे दिख गए, और अब हम यहाँ से फटाफट निकलते क्योंकि गर्मी बाहर बहुत हो रही। और उसके कुछ स्टॉप बाद विपिन भी हमें मिलने वाले थे, तो हम तीनों साथ में चलने वाले थे फायरवर्क्स देखने। फायरवर्क्स देखने से पहले फिर मेरे को भूख लगनी स्टार्ट हो गई हमेशा की तरह, और फिर हम एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट में गए, और हमेशा की तरह आज भी मैंने अपने नूडल्स ही ऑर्डर करे। तो क्या नाचो मैं? और नूडल्स से पहले उन्होंने यहाँ पे एक ग्रीन टी सर्व करी, जो कि इतनी वाहियात थी, बट क्या करें, ग्रीन टी हेल्थ के लिए अच्छी होती है। तो टड़ा, ये आई हमारी यहाँ पे चाउमीन, जो कि दिखने में जितनी अच्छी थी टेस्ट में उतनी ही बेकार थी। आप लोगों को लगता होगा कि हर चीज़ को बोलती है कि बेकार है, मुझे लगता है मेरे टेस्ट बड़ी बेकार है। अच्छा, मुझे कुछ भी चीज़ अच्छी लगती, ठीक है, मैं बहुत चूजी हूँ, समझ गया। तो मुझे जल्दी से पसंद नहीं आती चीज़ें। ये तो अभी शुरुआत है, अभी मुझे इतनी बार भूख लगती है, और फिर मैं सोचती हूँ मैं मोटी क्यों हो रही हूँ। इसी वजह से हो रही है मेरी बहन, इस खाने से ही हो रही है तू मोटी। हाँ भाई हाँ। और यहाँ से बाहर निकलते ही इन दोनों ने डिसाइड किया कि हम वॉक करके वहाँ तक जाएंगे, बट इन लोगों ने मेरे पैरों के बारे में नहीं सोचा। बेचारे जो ज़मीन पे रो रहे थे, हमसे नहीं हो पाएगा इतना, तो इतना वॉक तो नहीं कर पाएंगे हम। लिटरली गाइज, मुझे चलने से इतनी नफरत है कि मेरा बस चले तो मैं वॉशरूम तक भी गाड़ी से ही जाऊँ। अच्छा, पता नहीं क्यों मैं थोड़ा सा भी चलूँ तो मेरे पैरों में दर्द स्टार्ट हो जाता है, और ये पहले से ही मुझे दिक्कत है, मेरे को चलना बिल्कुल नहीं पसंद। बट क्या करें, ये दोनों ने डिसाइड कर लिया था तो मुझे भी जाना पड़ा। और फिर वॉक करते करते हम सी साइड पे पहुंच गए थे फाइनली, और यहाँ से भी अब हमें 3 किलोमीटर और चलना था।
और यहाँ पे मैं अपनी डे डार्क से अपनी खूबसूरती दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, पर किसी ने नहीं देखा मुझे। सिर्फ खूबसूरत नहीं, स्वर्ग से उतरी हुई कोकिल कंठी अप्सरा लग रही हो। और फिर थोड़ी देर हमने यहाँ पे सी व्यू देखा, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। और फिर हमने कहा चलो चलते हैं, कहीं लेट ना हो जाए। और फिर हम आगे चले तो काफ़ी अच्छा और बड़ा पार्क था, सुंदर था। और फिर हम चलते चलते, मैं तो बहुत ही थक गई थी ना, मैं क्या बताऊँ, जाने से पहले ही थक गई थी। फिर आगे जाके यहाँ पे बहुत सारी बोट और शिप्स पार्क थी। आई डोंट नो क्या बोलते हैं इस जगह को जहाँ पे बोट और शिप्स पार्क होती हैं। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और यहाँ पे एक फाउंटेन सा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था ये। और मैं आगे जा रही थी तो मुझे अचानक से एक सैलून दिखा, वो जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था। मन कर रहा था कि अभी अंदर चली जाए, मैं गई नहीं। एंड देन अगेन वी स्टार्टेड वॉकिंग, एंड वॉक करते करते हमें फिर से भूख लगी। क्या बोला तूने? मुझे ही नहीं, सबको भूख लगी थी। और फिर हम मैकडी में चले गए, वहाँ आसपास मैकडी था तो हम मैकडी में चले गए। और मैकडी से लिया हमने ये बर्गर और फ्रेंच फ्राइज़ और ये आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक। ये सिर्फ मैंने नहीं खाया, सबने मिलके खाया था। और ये बहुत ही अच्छी पेंटिंग थी कोई। फिर हम आगे चले तो आगे कुछ पुलिस वाले खड़े हुए थे, वो सबकी सेफ्टी के लिए। देन वी रीच्ड एट इंग्लिश बे बीच, और वहाँ मैंने कुछ अजीबो गरीबो हरकतें करी, जैसे कि मैं करती हूँ पागलों वाली हरकतें। और काफ़ी इन्जॉय किया हमने। जैसे हम वहाँ पहुँचे तो हम सबसे पहले अपने लिए स्पेस ढूंढने लगे, ताकि ऐसी जगह बैठें जहाँ व्यू अच्छा है। और वहाँ पहुँचते ही हमने देखा कि बैठने का स्पेस तो छोड़ो, यहाँ तो सांस लेने की भी जगह नहीं है, क्योंकि इतनी भीड़ थी। आप देख सकते हो लाखों से ऊपर लोग आए थे, इतनी भीड़ थी। फिर हम रिग्रेट कर रहे थे, यार हम गलत तो नहीं आ गए। फिर हमने सोचा चलो कोई नहीं, एक बार आ गए कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम देखते हैं आते हैं कि नहीं आते हैं। एंड देन नेक्स्ट टास्क था हमारा कि हम कहीं पे अपने लिए स्पेस ढूंढ सकें कि बैठने के लिए बेडशीट बिछा सकें। बट भाई साहब, लोग तो 3-4 बजे से आके अपनी सीट बुक कर चुके थे और अपना सब कुछ सामान वामान बिछा के वहाँ पे बैठ चुके थे। फिर भी मैंने कोशिश करी कि हमें जगह मिल जाए। फाइनली हमें जगह मिल ही गई और हमने यहाँ पे बेडशीट लेके आई थी मैं, तो वो बिछा के अपना आराम से खाने पीने लगी भी हो गई थी। और यहाँ पे सनसेट व्यू भी इतना सुंदर लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। लोगों के हाथ में यहाँ पे भुट्टा देख के हमारा भी मन कर गया कि हम भी भुट्टा खाएं। फिर हम लाइन पे लग गए। लाइन इतनी लंबी थी कि 1 घंटा हमें लाइन पे वेट करना पड़ा, पर कोई नहीं। वहाँ पे एक पर्सन था जो कुछ अच्छा सा कुछ इंस्ट्रूमेंट बजा रहा था, मुझे नहीं पता कि इसको क्या बोलते हैं, बट बहुत अच्छा बजा रहा था, तो थोड़ा टाइम पास हमारा उसमें भी हो गया। फाइनली जाके हमारा नंबर आ और हमने यहाँ से कॉर्न लिया, जो कि बहुत ही टेस्टी हो रहे थे। और बस यहाँ पे 9:30 हो गई थी रात की। 10 बजे से फायरवर्क्स स्टार्ट होने वाला, तो बस सब लोग वेट कर रहे थे कि कब रात हो, मतलब 10 बजे और फायरवर्क्स स्टार्ट हो। अब यहाँ पे पूरा अंधेरा हो चुका था, कुछ ही सेकंड रह गए थे फायरवर्क्स में। उसके बाद मेन पंगा यहाँ पे क्या हो गया कि मेरा फ़ोन ही स्विच ऑफ हो गया। और मतलब मैं ये सोच रही थी कि जो मेन फंक्शन के लिए मैं वीडियो बनाने आई थी, तो उसी पे मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे फिर किसी दूसरे फ़ोन से वीडियो बनानी पड़ी, जो कि इसीलिए इतनी क्लियर नहीं आ पा रही। बट गाइज जो भी है, बट ये जो दिख रहा था ना सामने से, इतना अमेजिंग दिख रहा था ना, ऐसे कैप्चर तो नहीं हो पा रहा है वीडियो में, बट सामने बहुत सुंदर लग रहा था। बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने उधर। और आधे घंटे तक कॉन्टीन्यूस ये फायरवर्क चलता रहा, और 10:30 बजे के लगभग आधे घंटे बाद फिर ये बंद हो गया था। बट असली पंगा तो उसके बाद था, जब इतनी भीड़ में ना, जब जगह ही नहीं मिली घर जाने की। बट फिर भी हमने पूरा एंजॉय किया। सब लोग अपना म्यूज़िक सिस्टम लेके आए हुए थे, तो सब पूरी सड़कों पे गाने बज रहे थे, तो सब लोग डांस करते हुए जा रहे थे। तो हम भी पीछे कहाँ रहने वाले थे, हमने भी खूब एंजॉय किया, खूब डांस किया। बट जो हमारी जो हालत हो गई थी, हमारे पैरों की जो बैंड बज गई थी ना, वो हम ही जान सकते। इन हंसते हुए चेहरों के पीछे जो दर्द था ना, रुको जरा, सब्र करो। और ये तकलीफ यही कम नहीं होती। उसके बाद हमने 2 घंटे तक स्काई ट्रेन का वेट किया, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी। बट हमें स्काई ट्रेन मिल गई 2 घंटे बाद जैसे भी तैसे। और फिर फाइनली रात के 2 बजे हम घर पहुँचे।
गाइस बाय बाय, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।